हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल लेवल डाल दिए हैं, सिर्फ 20 और 25 लोगों ने देखे हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लेना, बाद में मत बोलना, ठीक है। काफ़ी सारे ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, वीडियो कोई देख नहीं रहा है, बाद में मैसेज आ रहा है 50 लोट पुट के बाय है, 60 लोट कॉल के बाय है। अब मैं क्या करूँ भाई, आफ्टर मार्केट आवर्स आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने टेंशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, सुबह 9:15 से पहले कुछ नहीं कर सकते, और आपके फेवर में आएगा तो लॉस और भी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। ये है मंथली चार्ट। जैसा कि निफ्टी में तो क्या है कि जो प्लान है था वो वर्क कर गया, और यहाँ पे मार्केट में प्लान है ना चले तो प्लान भी ऑलवेज रेडी रखना चाहिए, रेडी होना चाहिए, ठीक है। और मैंने कहीं पर भी नहीं बोला था मंथली चार्ट में बेरीज है 41,600 से जो 41,800 का लेवल है, अगर उसका ब्रेक डाउन होता है तो ही मंथली चार्ट में हम बेरीज थे, वरना बुलिश ही थे। और ब्रेक डाउन आए या ब्रेकआउट आए उसका रीटेस्ट करने के लिए मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ये देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त महीना खराब रहा, ठीक है। ऊपर से मार्केट नीचे आया, और क्या है कि ये जो पुराना जो रेसिस्टेंस था वो 44,150 का, उसका भी ब्रेकडाउन किया और 44,000 के नीचे क्लोज दिया, ठीक है। मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, 43,989.15 वहाँ पे मैंने डॉट डॉट वाली लाइन खींची है, आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। 43,989.15 वाली जो क्लोजिंग है, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ था क्या कि 44,150 के अराउंड हमें क्या लगा ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो चुका है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने पुट लिए, ठीक है। और उसका कॉन्फिडेंस भी बनाए रखा और डाउन भी आया, और वहाँ से एकदम रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जो ओनली टेक्निकल मानेंगे, लेवल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो वो लोग फंस सकते हैं। और सितंबर का जो कैंडल है अभी इनसाइड कैंडल बन रहा है, हालांकि अभी काफ़ी दिन बाकी है, कह नहीं सकते, क्योंकि 45,680 के ऊपर भी क्लोज कर सकता है ग्रीन कैंडल, और 44,150 के नीचे रेड कैंडल भी क्लोज कर सकता है। यानी कि ये जो सितंबर महीने की कैंडल है वो भी रनिंग है दोस्तों। तो 41,600 से 41,800 का लेवल ना है तब तक कोई चिंता का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट होने का लेवल ये था 44,150, और दूसरा 43,266, यानी कि 43,300 का जो है वो लो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला था मार्केट सपोर्ट लेगा तो वहाँ से ले सकता है, और वहाँ से ही सपोर्ट लिया। अगर वहाँ से डाउन आता तो कितना डाउन आता, कैसे आता, वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं आया, ठीक है। मार्केट में जिद नहीं चलेंगी, प्लान ए और बी रेडी रखो। अगर मार्केट में तेज़ी होती है तो ऐसे ऐसे करना है, मंदी होती है तो ऐसे ऐसे करना है। एनालिसिस गलत हो जाए तो छोटा सा ऐसे लेके निकल जाओ, अगर फेवर में आए तो पड़े रहो, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। तो ये देख सकते हो, ठीक है। और नीचे एक 43,266 या 43,300 का, और 41,560 या 41,600 से 41,800 का जोन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, और ये जो चार्ट है वीकली चार्ट, नैरो रेंज वाला चार्ट है। पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को क्लियर कट दिख सके इसलिए, ठीक है। 41,670 के अराउंड आप देख सकते हो। जो मंदी हुई थी वो 5 हफ्ते मार्केट एक रेंज में रहा था बैंक निफ्टी, उसके बाद ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद 38,500 यानी कि 38,600 का जो लेवल था वहाँ से आया था और वहाँ से घूम गया था। मैंने बोला था अगर यहाँ से नीचे जाता है तो और भी 2,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन नहीं आया और वन वे ऊपर चला गया दोस्तों, ठीक है। तो पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए और कुछ है नहीं। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा वाइड कर देते हैं, चार्ट को वाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर कट चार्ट दिखेगा। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था 43,367 या 44,145 या 44,150 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे एक रेंज में रहता है, और ऑप्शन बायर को कहीं पर भी कमाने नहीं देता है। वहाँ पर भी क्या है कि 5 हफ्ते मार्केट रेंज में रहा, और 43,300 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो मैंने ये क्लियर कट बोला था 41,600 से 41,800 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले लेगा तो नहीं दिखाई देंगे। और जो 43,300 था वो एक आखिरी सपोर्ट था, ठीक है। और वहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, और उसके बाद 46,000 से 46,500 का प्रेडिक्शन किया था, और वहाँ से भी मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 हफ्ते गिरावट आई, और वापस 3 हफ्ते बढ़ोतरी भी आई, ठीक है। तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट का लेवल जो कौन सा था 44,524 का था, वहाँ पर भी नहीं रुका। उसके बाद 44,145 का था, वहाँ पर भी ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है।
तो क्या है कि मंदी वाले एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए और वहाँ से एकदम रिवर्स कर दिया और उसके बाद 43,300 को तो टच करने भी नहीं आया, देख सकते हो 43,366 को भी टच नहीं किया और वहाँ से ही रिवर्स कर दिया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कॉमन ने नहीं दिया है, ठीक है, कॉल पुट बायर को तो कॉमन ने नहीं दिया है, लेकिन कॉल बायर को कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए उन लोगों को कॉमन ने दिया होगा, लेकिन कोई खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि इतनी मूवमेंट आती है ऊपर से डाउन अप डाउन, तो प्रीमियम डीके हो ही जाता है। आप देख सकते हो थर्ड लास्ट कैंडल है 44,933 का है और क्लोज 44,145 के ऊपर है, तो वहाँ पे कौन खड़ा रह सकता है। तो पुट बायर का कॉन्फिडेंस क्या है कि गेन किया, उसके बाद ऊपर गया तो क्या है कि पुट बायर के ऐसे लीट हो गए और कॉल बायर को अप डाउन करके निकाल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे बहुत ही लॉस हुआ होगा, ठीक है, इतना बढ़िया पैसा नहीं मिला होगा क्योंकि क्लियर कट प्राइस एक्शन था ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ये वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, लोअर हाई तो हो गया, अब लोअर लो होगा या नहीं वो देखने लायक होगा, ठीक है। और मैंने बोला था डेली चार्ट में 43,300 का लेवल है, वहाँ पे जो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर डेली चार्ट में बन रहा है ना, वो चेंज भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, लोअर हाई कर दिया 44,545 546 के अराउंड, ठीक है। अब नया लोअर लो करेगा, मतलब कि 43,366 का जो लेवल है उसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 43,366 का जो है वो ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, तो ही लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है वो मैनेज होगा, मेंटेन होगा। वरना क्या है कि अब ऊपर गया और अगर नीचे से कहीं पर भी नया लो करे लेकिन 43,366 को ना काटे और कहीं पर भी रिवर्स कर जाए तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली नहीं रहेगी, वीकली चार्ट में बाइंग ऑन डीप हो जाएगी और हमारा जो व्यू था, ठीक है, न्यूट्रल टू बेरिश, अब वो न्यूट्रल टू बुलिश हो चुका है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो वीकली चार्ट में थोड़ी बहुत मंदी दिखाई दे सकती है, लेकिन डेली चार्ट घूम गया है, मंथली चार्ट तेजी में है, तो वीकली चार्ट कैसे भी करके तेजी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फंसिएगा मत, क्या है कि एक शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि वीकली चार्ट ऐसा बोल रहा है, इसलिए वीकली चार्ट में बुलिश हूँ मैं, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन तेजी करनी है वो संभल कर करनी है, आंख बंद करके नहीं करनी है, ठीक है। तो 43,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। उसके नीचे गया तो मंदी आ सकती है, तब तक तेजी है, लेकिन कहाँ पे कैसे करनी है वो भी आना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। और 41,600 से 41,800 का लेवल तो क्या है कि दिमाग में छाप लो, इंपॉर्टेंट ही है, चाहे वीकली मंथली डेली जो भी है, तब तक हम मंदी में नहीं है, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए 41,600 से 800 का लेवल नहीं कटता है। तो ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, ये एकदम नैरो रेंज वाला चार्ट है, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख जाएंगे, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो, सीख सकते हो, या वीडियो को पॉज करके लेवल लिख सकते हो, ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, कॉपी पेस्ट मार सकते हो, एक लर्निंग पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे आ जाता हूँ वाइड रेंज चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। ये 46,155 का लेवल है ना, वहाँ से आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, वो कहाँ तक आया, 43,730 तक आया। उसके बाद भी क्या किया, लोअर हाई तो किया, उसके बाद जो लोअर लो करना चाहिए, ठीक है, 43,730 के नीचे क्लोज करना चाहिए ना, वो नहीं किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7th कैंडल जो रेड कलर की है वो देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे लो तो किया लेकिन लोअर लो नहीं किया, मतलब कि 43,730 का लेवल नहीं काटा, ठीक है। उसके बाद एक हायर हाई किया और उसके बाद हायर लो किया, ठीक है। 1 2 3 लास्ट 5th कैंडल आप देख सकते हो, यानी कि जो और लास्ट 2 कैंडल निकाल दो, ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल है 3, वहाँ पर भी आप देख सकते हो रेड कैंडल के साथ हायर हाई किया और हायर लो किया, ठीक है। 44,000 के ऊपर का लो लगाया और उसके बाद 2 ही दिन में तेजो तरार तेजी कर दी, 44,500 को काटा, तो क्या है कि 45,400 को टच करने में थोड़ा बहुत ही रह गया, ठीक है। मतलब कि 44,500 से 1,000 पॉइंट या 800 से 1,000 पॉइंट की मूवमेंट 2 दिन में ही अपर साइड आ गई दोस्तों, ठीक है। इतने दिनों की गिरावट थी, ठीक है। और मार्केट में आज एक चीज़ नई हो रही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जो तेज़ी आती थी ना वो एकदम धीरे स्लोली आती थी, और जो मंदी आती थी ना वो एकदम तेजो तरार आती थी। अब क्या हो गया है, आज की जो मार्केट की जो सीक्वेंस है ना वो बदल गई है।
मंदी है ना वो एकदम धीरे 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 करके आ रही है, और जो तेजी है ना वो तेजो तरार आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक नया पॉइंट है, नया सबक है, नोट डाउन करके रखना और सीख लेना। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, और ये लर्निंग मुझे आप ही के साथ मिली है, वीडियो बनाता हूँ इसलिए वो मैं उसको पकड़ पाया हूँ, वरना पकड़ नहीं पाता। ठीक है, और ये 43,730 का लेवल भी आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से जो तेज़ी हुई ना, भले ही 45,400 तक की हुई, जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर नहीं हुई, लेकिन जो मंदी में गिरावट होने में क्या है कि बैंक निफ्टी को बहुत ही तकलीफ हो रही है, लेकिन तेज़ी आती है ना तो जो मंदी हुई होती है ना उसके आधे टाइम में रिकवर कर लेता है। तो ऐसा बुल रन हमने पहली बार देखा है दोस्तों। ठीक है, आपने भी क्या पहली बार देखा है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो यह है बैंक निफ्टी के डेली, वीकली, मंथली लेवल पोजिशनल काम करते हैं। तो वीडियो को देख कर जाना, संभल के जाना, जितना हो सके इतना शेयर करना, और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है उन लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस बढ़े, वो कोई गलती ना करे और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और साथ ही साथ हमारा नाम भी हो दोस्तों। तो जितना हो सके इतना शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।